हमारे समाज के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में हनुमान बेनीवाल कहता रहता है। हनुमान बेनीवाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ये चीजें नहीं बोलेगा। अगर ये बोलेगा तो हम लोग घर में घुस करके मारेंगे। आप अपने बेटे का डीएनए चेक करके हमें बताइए कि आपका बेटा है या नहीं है। आप उस राजपूत समाज को क्यों कोसते रहते हैं? अरे हम उस कौम के वीर हैं। हमारा सर कटने के बाद में दर्द लड़ता रहता है। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे राजपूत समाज में 20 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा था। उस समाज को आप लोग भूल रहे हैं। अरे इसने तो अपने समाज के लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। दिव्या मदेरणा, दिव्या मदेरणा के बारे में इसने गलत बोल रहा है। जो जाट समाज की वो बेटी है, उसको भी उसने नहीं बख्शा। आज अगर ये हनुमान बेनीवाल अपना नाम लिख के घूम रहा है ना, तो ये हमारे महापुरुषों की वजह से हनुमान बेनीवाल अपना नाम लिख के भूल रहा है। इसको पता होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, आजकल जो है राजस्थान की राजनीति की बात करूं तो एक तरफ तो जाट समाज है और एक तरफ राजपूत समाज है। दोनों ही आपस में जो है तंज चल रहे हैं, दोनों ही समाज के तीखे तीर चल रहे हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल जो कि एसआई भर्ती का जो धरना चल रहा है उसमें उन्होंने कुछ शब्द कहे थे। उन शब्दों को लेकर राजपूत समाज में जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी मौजूद है। शिव सिंह जी से जानेंगे कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने जो शब्द कहे थे, क्या वो वाकई राजपूत समाज के लिए थे? क्या राजपूत समाज पर वो शब्द कहे गए थे? और राजपूत समाज अब क्या एक्शन लेगा? शिव सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समाचार का आप यहाँ आए। मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा शिव सिंह जी, आप भी देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। धरना समझ में आता है कि वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं के साथ है, युवाओं की आवाज बनकर वो बैठे हैं। लेकिन इसी बीच वो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? आप लोग कितना ठीक समझते हैं? मैं हनुमान बेनीवाल जी को कहना चाहूंगा कि आप एमएलए बनिए, एमपी बनिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। लेकिन अगर हमारे समाज के बारे में कहेंगे तो हम लोग ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं किसी समाज के बारे में नहीं कहता हूँ, व्यक्ति विशेष हनुमान बेनीवाल के बारे में कह रहा हूँ। क्योंकि ये हमारे समाज के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में हनुमान बेनीवाल कहता रहता है। हनुमान बेनीवाल को चेतावनी देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल ये चीजें नहीं बोलेगा। अगर ये बोलेगा तो हम लोग घर में घुस करके मारेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल को भी ये कहना चाहता हूँ, क्या हमने कभी कहा है विजय सिंह की पत्नी जाटनी थी? क्या हमने कहा है कि ये समाज के बारे में ये चीजें बोलने की नहीं होती? आप इस तरह की चीजें नहीं बोलो। आपको याद रखना चाहिए, वही हम लोग राजपूत समाज है जिस समाज ने, राठौड़ साहब ने सबसे पहले आपको टिकट दिलाई थी। गजेंद्र सिंह खींवसर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, हमने पूर्व एमपी चुनाव में आपको हम लोगों ने, राजपूतों ने सपोर्ट किया था। और आज आप हमारे बारे में ही बोलते हो। क्या गजेंद्र सिंह जी को भूल गए? क्या गजेंद्र सिंह खींवसर को भूल गए? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को भूल गए? क्या आप राजेंद्र राठौड़ को भूल गए? आप पूछते हो कि वसुंधरा के बेटे के बारे में बोलते हो कि उसका, वो किसका बेटा है, डीएनए चेक करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका बेटा हुआ था तो वार्ड के अंदर आपने हंगामा करना शुरू कर दिया था। उस दिन एक बेटे का ही जन्म हुआ था। आप अपने बेटे का डीएनए चेक करके हमें बताइए कि आपका बेटा है या नहीं है। आप उस राजपूत समाज को क्यों कोसते रहते हैं? ये आपको चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप एक इंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। हम राजपूत समाज है, मैं पहले राजपूत हूँ। मैं सर्व समाज को साथ लेकर के हमेशा हम लोगों ने सर्व समाज की रक्षा करने के लिए, अरे हम उस कौम के वीर हैं। हमारा सर कटने के बाद में दर्द लड़ता रहता है। आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे राजपूत समाज में 20 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बचा था। उस समाज को आप लोग भूल रहे हैं और आपको जिताने में सबसे ज्यादा राजपूत समाज का सहयोग रहा है। आप उसी राजपूत समाज के बारे में गलत बोलते हैं, ये गलत बात है। हनुमान बेनीवाल जी ने जो बातें कही थी उसमें ये कहा गया था, जब मुगल लड़ने के लिए आते थे तो ये लोग 70-70 किलोमीटर दूर अपनी बेटियां ब्याह देते थे। नाम नहीं लिया है किसी समाज का। अब आप बताइए किस समाज के लिए वो ये बातें कह रहे हैं? यही कहना चाहता हूँ कि मुगलों से लड़ाई करने वाले कौन थे? राजपूत समाज ही तो थे ना।
हनुमान बेनीवाल के परिवार ने लड़ाई लड़ी थी क्या? या बताया कोई इतिहास हनुमान बेनीवाल अपना कि जिसने लड़ाइयां लड़ी थी? ये ये अच्छी पब्लिसिटी पाने के लिए अब आप हनुमान बेनीवाल आप रैली वहां बैठा धरना प्रदर्शन कर रहा, आपने भी देखा होगा कितने लोग थे उसमें, कितने लोग थे? 20-50। तो हनुमान बेनीवाल ये दिखाना चाहता है कि राजपूत समाज के लिए अच्छी राजनीति और गलत पब्लिसिटी करने के लिए, क्योंकि राजपूत समाज के बारे में बोले, मैं भी नहीं बोल रहा था, मैं भी सुन रहा था वीडियो काफी दिनों से, मैं भी नहीं बोलना चाहता था कि ये हमेशा बोलता रहता। अरे इसने तो अपने अपने समाज के लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करा रखी है। दिव्या मदेरणा, दिव्या मदेरणा के बारे में इसने गलत बोल रहा है, जो जाट समाज की वो बेटी है, उसको भी उसने नहीं बख्शा। अपने समाज के बारे में बोलता रहता है, अपने समाज के अधिकारियों के बारे में भी बोलता रहता है। मैं आप भी हनुमान बेनीवाल का दिमाग खराब हो गया और हनुमान बेनीवाल को बता देना चाहता हूँ, ये सामने राजपूत समाज खड़ा है, हम लोग दिमाग ठीक करने की ताकत रखते हैं, इस तरह की चीजें ना करें, वरना आने वाले चुनाव के अंदर एमपी तो दूर की बात है, एमएलए के चुनाव में देख लेना जिस तरह की तू करतूतें करता रहता है, जिस तरह के बयान देता रहता है, अपने समाज के खिलाफ भी देता है। एमएलए हार गया ना, अब की बात तू सरपंच का चुनाव जीत के बता देना मेरे को, अगर तू सरपंच का चुनाव भी जीत जाए तो शिव सिंह शेखावत भी यही बैठा है। एक बात तो उन्होंने और कही थी कि राजस्थान में जो शूरवीरों की बात हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ सूरजमल का नाम लिया, इसके बाद उन्होंने जो है महाराणा प्रताप का नाम लिया। आप लोग कैसे देखते हैं, कितना सही मानते हैं? क्या सूरजमल ही थे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास में लड़ाई लड़ी, और कोई नहीं थे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूरजमल जी ने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, महाराणा प्रताप ने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, पृथ्वीराज चौहान ने भी लड़ी थी, सब लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने, सभी ने लड़ाई लड़ी थी। आज अगर ये हनुमान बेनीवाल अपना नाम लिख के घूम रहा है ना, तो ये हमारे महापुरुषों की वजह से हनुमान बेनीवाल अपना नाम लिख के भूल रहा है, इसको पता होना चाहिए। अरे इस धरती के बारे में जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं, और लोग विदेशों से जो लोग आते हैं इसकी मिट्टी लेके जाते हैं, उसको छूते हैं कि यहाँ के महापुरुष, अरे महाराणा प्रताप को देखो, पृथ्वीराज चौहान को देखो, सब हमारे महापुरुषों ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हमेशा काम किया। राजपूत समाज, अरे इसको जिताने पहले टिकट दिलाने वाले भी राजपूत समाज के लोग ही थे ना, राठौड़ साहब भी थे, और पूर्व एमपी चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह खींवसर, ये हमारी वसुंधरा राजपूत समाज की बेटी है। आप राजपूत समाज की बेटी के लिए भी उल्टा पुल्टा बोलता रहता है, अपने समाज के लिए भी गलत बोलता रहता है। इसकी पब्लिसिटी कम होने लग गई, इसके साथ अब 10-20 लोग धरने पे, आप भी तो बैठे थे, कितने लोग थे आप बताइए मुझे, कितने लोग थे? 20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे। तो इसने, किसी ने कहा कि तू इस तरह की गलत पब्लिसिटी बोल करके ये चीजें बोला। अब हनुमान बेनीवाल का ग्राफ नीचे होने लग गया, और आप देखना हनुमान बेनीवाल आने वाले समय में साफ हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल का कहीं नामो निशान मिट जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक समय था जब हनुमान बेनीवाल का क्रेज था, आज वो समय जब हनुमान बेनीवाल को पब्लिसिटी करने की जरूरत पड़ रही है, और ये एसआई जो धरने पर बैठे हैं हनुमान बेनीवाल, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये पब्लिक स्टंट है। हनुमान बेनीवाल ने सोचा होगा कि मेरे पीछे जनता आएगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल के बाद जनता कहाँ आ रही है? मैं भी जाके आया था, मुझे भी पता लगा 10 लोग बैठे हुए थे हनुमान बेनीवाल के साथ, 20 लोग बैठे हुए थे। तो हनुमान बेनीवाल ने सोचा अब करे क्या, क्योंकि रामजी लाल सुमन का घर घेराव करके हम लोगों ने 4 से 5 लाख क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। तो इसने सोचा कि अगर मैं गलत पब्लिसिटी बना करके दो समाजों के बीच में विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मैं किसी समाज के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष हनुमान बेनीवाल के बारे में बोलना चाहता हूँ, तो इसने सोचा मेरी पब्लिसिटी अच्छी राजनीति करने के लिए इसने बयान दिया है। मैं बोल ही नहीं रहा था, मैंने सोचा ये बोलता रहता है, इसके बारे में क्या बोलना है, इसका तो दिमाग हिल चुका है। ये राजपूत समाज के बारे में नहीं बोलता, अपने खुद के समाज के बारे में ही बोलता है। तो ऐसी अच्छी राजनीति करने वाले लोगों को आने वाले चुनाव में हम लोग बता देंगे। आपके समाज को क्या आपको लगता है शिव सिंह जी टारगेट किया जाता है? एक तरफ जो सपा के सांसद रामजी लाल सुमन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कहा था आपके समाज को लेकर, राणा सांगा को लेकर कहा था। क्या कहेंगे कि इस तरीके के बयानबाजी नेता अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं या समाज को जानबूझकर टारगेट किया जाता है? देखो, ये अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए करते हैं। उसको रामजी लाल सुमन को भी पता नहीं था इतिहास के बारे में, ये सिर्फ ओछी राजनीति करने के लिए काम करते हैं। अरे राणा सांगा वो थे जिनका एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, जिनके शरीर पे 80 घाव थे, वो बोल रहा है, रामजी लाल सुमन बोल रहा है।
तो ये ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए ही ये ओछी राजनीति है। अब रामजी लाल सुमन का भी यही होने वाला है। हनुमान बेनीवाल का ग्राफ है जो नीचे जाने लग गया। इसको किसी ने कहा भाई साहब आपके तो यहाँ पे 10 से 20 लोग ही तो बैठे हुए हैं, करें क्या। इसके ऊपर इनके ऊपर राजपूत समाज के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलते हैं तो इस तरह की चीजें आ जाएंगी। इनके खुद के समाज के लोगों ने इसके ऊपर गलत एफआईआर दर्ज करा रखी है। आप चाहोगे तो मैं आपको कॉपी दे दूंगा इस चीज की। और ये बोलता रहता है, अपने समाज के लिए भी बोलता रहता है, राजपूत समाज के लिए भी बोलता रहता है। अब इसका समय गया, आने वाले चुनाव में 0/0 हो जाएगा। क्योंकि आज भी इसकी पार्टी की आप देख रहे हो ना, विधानसभा में जीरो एमएलए है इसका। जीरो, जनता ने 0/0 दे दिया ना। अब की बार इसको खुद सर्व समाज, इनके समाज के लोग 0/0 दे देंगे। किसके लिए सही बोलता है ये खुद तो देखना, बिना पहनते के लोटे की तरह, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस के अंदर, सबके लिए गलत बोलता है। तो इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसकी पब्लिसिटी खराब हो गया, वो अच्छी राजनीति करने के लिए काम कर रहा है। चलिए बात बताइए, आपके समाज में काफी बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े राजपूत समाज से निकले हुए लोग हैं, वो क्यों इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे? या मैं कहूँ कि रामजी लाल सुमन का भी मैटर था, तब भी वो लोग आगे नहीं आए थे। तो क्या उन्हें समाज की चिंता नहीं है, या उन्हें अपने पूर्वजों की चिंता नहीं है, या उन्हें राजस्थान की चिंता नहीं है जो वो बोलना नहीं चाह? नहीं, ऐसे लोगों के बारे में भी हम लोग इसके ऊपर भी विचार कर रहे हैं कि जिस बीजेपी को बनाने वाला राजपूत समाज है, जिस छोटे से पौधे को बड़ा बनाने वाला राजपूत समाज है, हम भी चाहते हैं कि जिस जिस कोटे के अंदर राजपूत समाज के लोगों को टिकट मिलती है। आपको बता देता हूं कि कालवी साहब कहते थे, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का भी नहीं। मैं जब भी समाज की बात, महापुरुषों की बात आती है तो करणी सेना सर्व समाज के साथ में खड़ी होती है। उसके बाद में भी करणी सेना को बताया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं मेरे समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी जब भी कोई बात हो तो आपको आवाज उठानी चाहिए, वरना आने वाले चुनाव के अंदर जनता आपसे हिसाब पूछेगी। जी, आखिरी सवाल पूछती हूँ। मैं एक बयान सुन रही थी डॉक्टर राज शेखावत का। उन्होंने ऐलान किया है कि 8 तारीख को, 8 जून को, यानी कि वही के बाद जून, आप लोग नागौर कूच करने वाले हैं। उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है? क्या आप लोग भी वहां पहुंच रहे हैं नागौर में? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं थी। मैं बाहर था, मुंबई था। मुंबई के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसके बाद में मैं जयपुर था। आज मैं मेरे ऑफिस में बैठा तो मुझे पता लगा। इस तरह की मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। होगी तो मैं एक बार इसके ऊपर सब लोगों से बातें करूंगा। अगर ये तैयारी रखेंगे तो हम लोग, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम लोग सारे नागौर पहुंचेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव सिंह जी। तो ये थे मेरे साथ शिव सिंह शेखावत जी, जिन्होंने बेनीवाल के जो सवाल थे, जो बेनीवाल जी ने सवाल दागे थे समाज को लेकर, उन सवालों का जवाब दिया है शिव सिंह शेखावत ने। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि जब मुगल राजस्थान में आते थे तो एक समाज जो है अपनी बेटियों को 70-70 किलोमीटर दूर ब्याह देता था, और राजस्थान में लड़ाइयाँ लड़ी है तो सिर्फ सूरजमल ने। ये बयान आप सभी ने भी सुने होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सूरजमल ही नहीं, मैं नाम लेता हूँ, महाराणा प्रताप ने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और मैं किसी रामलाल का नाम नहीं लूंगा। आपने सुने होंगे ये बयान भी। खैर, इन बयानों पर मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने शिव सिंह शेखावत जी से पूछा, उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं दोनों ही चीजों को दिखाना यहाँ जरूरी समझती हूँ कि किस तरीके से एक समाज दूसरे समाज पर हावी हो रहा है, और दूसरा समाज भी उस समाज को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आपको क्या करना, आपको यहीं बने रहना है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार देखते रहिएगा।